ओम शांति। आज 5 मई 2024 है और आज की बाबा की अव्यक्त मुरली के अंदर बाबा ने हम बच्चों को आज्ञाकारी बनने के लिए श्रेष्ठ आज्ञाएं रिवाइज कराई हैं। बहुत गंभीरता से बाबा ने हम बच्चों को हमारा कर्तव्य याद दिलाया है। साथ ही साथ आज बाबा ने कहा कि जब भी हम कोई समाचार सुनते हैं, कहीं तूफान आया आदि, तो उस समय हम क्या करते हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। शांति, शक्ति, सुख देने का श्रेष्ठ कर्तव्य। ऐसे ही श्रेष्ठ कर्तव्य आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों में भी बता रहे हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। कोई भी श्रेष्ठ कर्म करने से स्वयं के प्रति भी उसका प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति की अनुभूति होती है और दूसरे भी ऐसी श्रेष्ठ कर्मी आत्माओं को देख पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में आते हैं कि हम भी ऐसे बन सकते हैं, तो अपने प्रति प्रत्यक्ष फल मिल जाता और दूसरों की भी सेवा हो जाती है। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देखकर और करेंगे। ये स्लोगन हमेशा ब्रह्मा बाबा ने अपनी उन्नति के लिए यूज़ किया और इस स्लोगन को बच्चों को भी पक्का कराया। अपने श्रेष्ठ कर्म से दी गई शिक्षा दूसरी आत्माओं तक सहज ही पहुंचती है और दूसरी आत्माओं को उससे प्रभावित भी करती है। यह है आप समान बनाने का बहुत ही सरल साधन। आज बाबा ने हमें जहां मुरली के अंदर भी श्रेष्ठ कर्म क्या होते हैं वो बताया। दूसरे को शक्ति देना, शांति देना, सुख देना। कोई भी स्थूल कर्म हम करें, लेकिन अगर उससे ये अविनाशी प्राप्तियां हो रही हैं, हमेशा के लिए आत्मा की उन्नति हो रही है, तो वो श्रेष्ठ कर्म है। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा केवल दूसरों की सेवा नहीं करती, लेकिन इस सेवा में स्व सेवा समाई है, जो आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों में गहराई से एक्सप्लेन कर रहे हैं। श्रेष्ठ कर्म करने से सबसे पहले तो हम बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं। आज बाबा ने आज्ञाकारी बच्चों की कितनी महिमा की और कितना उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाया। तो बाबा की आज्ञा है कि कोई व्यर्थ कर्म तो बिल्कुल भी नहीं करना, लेकिन साधारण कर्म भी हमारे नहीं हो, क्योंकि अभी हम आत्माएं साधारण हैं ही नहीं। ब्राह्मण भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ चोटी हैं और हमारा लक्ष्य भी श्रेष्ठ देवता बनना है, श्री बनना है। श्री श्री की हम संतान रचना है। हमें देखकर श्री श्री को लोग पहचानेंगे, हमसे वो प्रत्यक्ष होगा। तो इतना श्रेष्ठ कर्म जब हम करते हैं तो सबसे पहले तो आत्मसंतुष्टि होती है। बाबा की आज्ञा पालन करते हैं तो बाबा की दुआएं मिलती हैं। इसका प्रत्यक्ष फल है खुशी। और दूसरे भी इस श्रेष्ठ कर्म को देख कर के इसको फॉलो करते हैं, तो ये है उनकी सेवा और सेवा से प्राप्त दुआएं। तो जिस आत्मा के पास इतने श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी है, वो आत्मा हमेशा ही खुशनुमा, खुश नसीब है। ओम शांति।